नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स of material densities rho suspended from the same point by the inextensible string of equal length make an angle theta between the string. When suspended in a liquid of density rho, the angle theta remains the same. The dielectric constant small k of the liquid is. तो किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है? तो इसमें थोड़ी सी फ्लूइड भी है, यानी कि पॉइंट फोर्स, कौन सा फोर्स है? वी रो जी का हम यूज करेंगे, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। और किसका यूज करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का। क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू स्क्वायर बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और फोर्स इन अ मीडियम दैट इज कैपिटल के बाय स्मॉल के, दैट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन फॉर्मूलों का हम यूज करने वाले हैं चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लेट्स सी द डायग्राम। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जो मटेरियल से बनी है, जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो। सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों ही एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर रही हैं, बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसकी लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी एल है। मेक्स एन एंगल थीटा। तो इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। बिटवीन द स्ट्रिंग्स व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो, यानी अगर इस apparatus को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम किसी लिक्विड में ले जाएं जिसकी खुद की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, तब भी एंगल क्या रहता है? सेम। तो देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये इस पूरे सिस्टम को कहां लेके जा रहा है? एक डिफरेंट लिक्विड में। अब लिक्विड में आने की वजह से, लिक्विड में आ जाने की वजह से इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अभी भी जो एंगल है वो कितना है? थीटा दिया हुआ है, बिकॉज यहां पर एक लिक्विड प्रेजेंट हो चुका है। तो लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी तो होती है कि वो बॉइंट फोर्स जनरेट करेगा, दूसरा उसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होती है और कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बोले ये दोनों ही जो स्फीयर थे वो कैसे थे? चार्ज थे। अगर हम यहाँ पर क्यू एज्यूम करें तो यहाँ भी क्या है? देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो, तो ये दोनों गिवन थी। यहाँ भी चार्ज सेम रहना है ना? यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अभी भी एंगल थीटा। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखिए इनमें कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इसको रिपल करेगा, बिकॉज ये दोनों रिपल्सिव नेचर के हैं, सेम सेम चार्जेस है। mg नीचे काम करेगा, टेंशन यहाँ काम करेगा। अगर ये एक लाइन खींच दूं तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? थीटा बाय 2। कंपोनेंट करते हैं, तो यहाँ टेंशन का कंपोनेंट करेंगे तो t cos थीटा बाय 2 किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। और यहां पर दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा t साइन थीटा बाय 2, ये किसको बैलेंस कर रहा है? दैट फोर्स F। और इनको कंबाइन करके लिखें तो क्या आ जाएगा आपका? tan थीटा बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू F बाय mg। ये फर्स्ट केस की कहानी है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि इस apparatus को हमने कहां डाला हुआ था? एक लिक्विड में जिसकी खुद की डेंसिटी क्या थी? खुद की डेंसिटी सिग्मा थी। तो एक न्यू फोर्स यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो देखिए कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो mg काम करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम मीडियम से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा सेम रहना है। अब यहां पर जो फोर्स इनके बीच में लग रहा था, बिकॉज ऑफ द चार्जेस हैविंग देयर, तो ये फोर्स शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं फोर्स चेंज होकर F1 रह गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये फोर्स चेंज हो चुका है। अच्छा, एक बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, दैट इज बॉइंट फोर्स बीबी FB। इस वजह से नेट फोर्स कम ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। इस वजह से टेंशन भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड T1 ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर से लाइन खींचेंगे और ये एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2, बिकॉज एंगल रिमेन सेम क्वेश्चन में दिया है। एंगल रिमेन सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फिर से कंपोनेंट करते हैं, दैट इज T1 cos थीटा बाय 2 किसको बैलेंस करेगा? mg को। और T1
साइन थीटा बाई 2 किसको बैलेंस करेगा? F1 को। डिवाइड लगाते हैं दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा? tan थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? F1 बाय mg के बराबर हो जाएगा। इससे पहले वाली में क्या आया था? tan थीटा बाई 2 F बाय mg के बराबर था, और यहां पर tan थीटा बाई 2 F1 बाय mg के बराबर है। दोनों को इक्वेट करेंगे, F बाय mg किसके बराबर हो जाएगा? F1 बाय mg के बराबर। अब यहां पर देखिए एक छोटी सी चीज ध्यान रखें कि ये जो फोर्स mg नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स। तो यहां पर एक सब्ट्रैक्शन Fb भी आएगा, बॉइंट फोर्स भी साथ में आएगा। तो यहां पर ये याद रखिए, mg नीचे लग रहा है और ऊपर कौन सा लग रहा है? Fb। तो यहां पर नेट फोर्स होगा mg माइनस Fb, बस इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? F1 बाय mg माइनस Fb। सॉल्व करते हैं। पहले ये फोर्स जो लिखेंगे, ये लिखेंगे k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और यहां पर एज इट इज mg आ जाएगा। F1 को क्या लिखेंगे? कैपिटल K q स्क्वायर बाय, बिकॉज ये पॉइंट फोर्स, सॉरी यहां पर ये दूसरा मीडियम आ गया, तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां स्मॉल k भी आएगा। mg एज इट इज माइनस पॉइंट फोर्स एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, रेसिप्रोकल करते हैं, r स्क्वायर इंटू mg, यहाँ क्या आ जाएगा? स्मॉल k mg। अब पॉइंट फोर्स को लिख सकते हैं v रो g। अब देखिए बिकॉज ये सिग्मा लिक्विड में, तो v सिग्मा g आ जाएगा पॉइंट फोर्स ऊपर, ठीक है। अब यहां पर g कॉमन ले काटा जा सकता है, क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ एक आर स्क्वायर मिस हो गया था, ये आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m k, यहाँ बचेगा m माइनस v इंटू सिग्मा। कैरी ऑन करते हैं इसको आगे। अब देखिए ये इस बॉब का मास है, तो इसको लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी, और डेंसिटी आपको क्या दी हुई है? रो दी हुई है। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं? मास को हम लिख सकते हैं v इंटू रो इक्वल टू, यहां पर वही स्मॉल के जो हमें निकालना है, m की वैल्यू क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू वी, रो इंटू वी माइनस v इंटू सिग्मा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? v इंटू रो अपॉन v इंटू रो माइनस v इंटू सिग्मा। v कॉमन ले काट देंगे, क्या आ जाएगा? रो माइनस सिग्मा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए इसका? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। द आंसर वुड बी फर्स्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।